ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी? खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी? P बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया था कि W और बटे में क्या होता है T। यहाँ पे W का मतलब तो होता है कार्य, और यहाँ पे जो T है इसका मतलब टाइम होता है यानी समय। जो P है इसका मतलब होता है पावर, यानी जिसको बोलते हैं हम शक्ति। अब कार्य कितना है यहाँ पे 1000 जूल, कितना है 1000 जूल, बटे में यहाँ पे समय कितना है, तो समय दे दिया इसमें 2 सेकंड, बराबर में हो जाएगा 500 वाट। कितना वाट भाई? 500 वाट, यानी हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा भाई? अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, जो कि बिल्कुल सही है। स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी तो ये नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी तो ये नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी, ये भी नहीं होगा साथियों। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, यानी प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है द्रव्यमान, इनटू में क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, और इनटू में होता है ऊंचाई यानी h। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारा बी ऑप्शन। यहाँ पे देखो जो सी ऑप्शन है ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 में होगा 2, इनटू में होगा m, इनटू में हो जाएगा v²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सी वाला और स्थितिज ऊर्जा का बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? कौन सी ऊर्जा है जो गति के साथ बढ़ती है? बताओ। रासायनिक ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा यानी सही नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन। कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है, बताओ। यहाँ पे बल होगा या संवेग होगा, ऊर्जा होगा या फिर शक्ति? शक्ति ऊर्जा। देखो ऊर्जा होगा भी, क्या होगा? ऊर्जा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है, यानी किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं हम? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा जो होती है ये अनेक रूपों में होती है, यानी इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा क्या होती है? बताओ। स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन। फॉर्मूला पूछे तो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2, इनटू में होगा m, इनटू में होगा v²। ठीक है, तो फॉर्मूला का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? और जी का मान इसमें कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब इसमें सबसे पहले बात करें हम, देखो यहाँ पे है 50 किलोग्राम द्रव्यमान। अब द्रव्यमान इसमें कितना है? 50। द्रव्यमान की वैल्यू किसमें आएगी? किलोग्राम में, तो 50 केजी। उसके बाद में यहाँ पे 6 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहाँ पे h बराबर कितना होगा? तो 6 मीटर। क्या होगा? 6 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय
त्वरण का मान इसमें कितना दिया है, तो यहाँ पे इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे निहित ऊर्जा, अब निहित ऊर्जा या फिर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको हम ईपी भी लिख सकते हैं ना, ईपी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पे ऊंचाई। अब यहाँ पे m का मान कितना है, m का मान है इसमें 50, g का मान है इसमें 10 और h का मान है इसमें 6, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 3000 जूल। कितना होगा, 3000 जूल हो जाएगा। ठीक है, 3000 जूल यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले इसमें देखो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान दिया इसमें 10 केजी, कितना केजी, 10 केजी। v का मान कितना है, तो 2 मीटर प्रति क्या है, सेकंड। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हमारे पास में 1/2 गुणा में द्रव्यमान गुणा में क्या हो जाएगा, वेग। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में देखो m का मान है इसमें 10 इंटू में v का मान कितना है, तो v का मान जो है इसमें 2, तो 2 स्क्वायर है तो 2 गुणा में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होगा 1 में हो जाएगा 2 गुणा में यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 20, क्या होगा 20 जूल, 20 जूल यानी हमारा डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो गतिज ऊर्जा का पूछा है, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा यहाँ पे 1/2 गुणा में द्रव्यमान गुणा में होता है वेग स्क्वायर, तो यहाँ पे mv 1/2 और mv स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है ये है पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण गुणा में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ये किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यानी स्थितिज ऊर्जा का। इसमें क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। अगला 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें कि बताओ m का मान क्या होगा और v का मान इसमें क्या होगा, और निकालना क्या है, तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, बताओ m का मान इसमें, तो यहाँ पे आप होगे सर 11 केजी है, उसके बाद में m कितना है, तो 5 और मीटर प्रति क्या है, सेकंड। काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा इसमें हमें निकालना है, तो गतिज ऊर्जा बराबर हमारे पास में 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही है, तो यहाँ पे 1 में हो जाएगा 2 इंटू में m का मतलब है यहाँ पे मान कितना है, यहाँ पे m का 11 इंटू में v का कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 में क्या होगा, तो 1 में हो जाएगा 2 गुणा में हो जाएगा 11 गुणा में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, कितना होगा 25, तो बराबर में यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा 2 और गुणा में यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 11 25, तो ये हो जाएगा 275 तो बराबर में यहाँ पे हमारे पास में 137.5 जूल।
सही है भाई, वैसे है ना, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ पे वैसे सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसमें 137.5 जूल। बी ऑप्शन है भाई, सही है। ठीक है, कौन सा है इसमें हमारा? बी ऑप्शन। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो द्रव्यमान, या फिर यहाँ पे वजन, घर्षण के कारण बल, या फिर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, यानी द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन वस्तु का भार या फिर वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो वो क्या होगा भाई? यहाँ पे द्रव्यमान, यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई इनमें से कौन सी होगी? द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, आयतन। यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान, यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है? तो यहाँ पे त्वरण, या फिर संवेग, जड़त्व, या फिर यहाँ पे गति। ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान। इसमें क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे द्रव्यमान मापने की, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें जड़त्व। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का भार कितना है? यहाँ पे 980 न्यूटन। यदि गुरुत्वीय त्वरण कितना है? यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वस्तु का द्रव्यमान, देखो वस्तु का भार कितना है यहाँ पे? तो भार का मतलब यहाँ पे हो गया 980 न्यूटन। 980 न्यूटन। जी का मान इसमें दे दिया यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे v नहीं होगा भाई, w बराबर क्या होगा? तो mg। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? m। तो m बराबर क्या होगा? तो m बराबर यहाँ पे हो जाएगा w बटे में क्या हो जाएगा? g। तो यहाँ पे w का मान है 980 और बटे में यहाँ पे कितना है? तो 9 पॉइंट कितना है? 8। अब बराबर में यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट को यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितनी बार भाई? यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 0 ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 kg होगा भाई। क्या होगा? 100 kg। 100 kg यानी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बल बटा त्वरण बराबर क्या होगा? बल बटा क्या पूछा है इसमें? त्वरण। ये फॉर्मूला बताओ किसका होता है? तो बताया था मैंने वैसे आपको कि द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। तो यहाँ पे वैसे इसको द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो हमारे पास में होता है F बराबर क्या होता है? तो m इंटू में होता है a का मतलब त्वरण होता है, और यहाँ पे m का मतलब द्रव्यमान, और F का मतलब क्या होता है? बल होता है। अब यहाँ से अगर हम m देखें तो m बराबर क्या हो जाएगा? तो बल का मतलब क्या होता है? F, और त्वरण यानी एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा a। तो बल बटा त्वरण बताओ किसका होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार कितना है? 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें भार कितना है? 200 न्यूटन। भार W बराबर 200 न्यूटन है। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे है G, यहाँ पे 10 मीटर प्रति कितना दिया इसमें? सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे m का मान हमें
निकाल के बताओ। अब यहाँ पे W का मान तो देखो इसमें कितना दिया है 200, बराबर M का मान निकालना है, इनटू में यहाँ पे G का मान, तो G का मान इसमें दिया है 10। ठीक है, तो M बराबर अभी हमने देखा था फॉर्मूला, तो यहाँ पे 200 बटे में क्या हो जाएगा, 200 बटे में हो जाएगा 10, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब 20 क्या होगा, तो 20 होगा केजी, 20 केजी हमारा होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो। और वैसे भी देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है भाई, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, किलोग्राम में। अब किलोग्राम केवल हमारे डी ऑप्शन में ही है। कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। देखो डब्लू है, तो डब्लू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वाट, पी ए का मतलब पास्कल होता है, और एन का मतलब होता है न्यूटन, तो न्यूटन नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान की वैल्यू न्यूटन में नहीं आएगी, पास्कल में भी नहीं आएगी, और वाट में भी नहीं आएगी। किस में आएगी, किलोग्राम में। किलोग्राम केवल हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं कि देखते ही सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा। बटा आयतन बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा भैया घनत्व। क्या होगा, घनत्व, यानी फिर होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू में होता है A, इसका मतलब होता है बल, M का मतलब होता है द्रव्यमान, और A का मतलब होता है हमारे पास में त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। अब यहां से हमें बताओ ज्ञात क्या करना है, मान लो मास यानी M द्रव्यमान, क्योंकि इसमें पूछा भी क्या है कि द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो M बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, बल बटे में क्या होगा, त्वरण। ठीक है, यह भी हमने पहले देखा था फॉर्मूला। तो M बराबर जो होगा वो F बटे में क्या हो जाएगा, A। तो F बटे में A, यहाँ पे केवल और केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन। क्लियर साथ।